हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन ऑनलाइन Q&A चैनल। हम 11th क्लास केमिस्ट्री NCERT की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम अपना 33 क्वेश्चन नंबर ऑफ डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट का। ठीक है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। ओके, क्या करना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 52 मोल्स ऑफ आर्गन गिवन है, 52 यूनिट हमें ऑफ हीलियम गिवन है एंड 52 ग्राम ऑफ हीलियम गिवन है। तो वन बाय वन हम देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है हमें? 52 मोल्स ऑफ आर्गन। ओके, हमें पता है कि जब हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ आर्गन, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? एन नंबर ऑफ एटम होते हैं। तो यही बात आपको याद रखनी है। अगर हम बात कर रहे हैं 1 मोल ऑफ आर्गन की, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम होंगे? एन नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ओके, ठीक। तो इसे क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं इन 1 मोल ऑफ आर्गन में। ओके, 1 मोल ऑफ आर्गन में। अब पूछा कितने में हमसे? उसने पूछा है 52 मोल्स में। कितने में पूछा है? 52 मोल्स ऑफ आर्गन में हमसे पूछा है। तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर देना है? सिंपली 52 से। 6.022 इंटू 10⁻23 एंड देयर विल बी द नंबर ऑफ एटम्स कम इन 52 मोल्स। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन आ जाएगा 3.131 इंटू 10⁻25 एटम्स। ठीक है, सिंपल था। बस हमें पता है कि हम जब 1 मोल की बात करते हैं उसमें एन नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो 1 मोल में हमें जब पता है एटम्स, तो 52 मोल्स में इजीली कैलकुलेट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में उसने हमें दिया है 52 यू ऑफ हीलियम। ओके, तो यहाँ पे यू का अंडरस्टैंड करते हैं पहले। यू क्या होता है? इसे हम यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे। देखिए, हमें पता है हीलियम का मास क्या होता है? 4 होता है। तो 4 यूनिट ऑफ हीलियम, ठीक है, 4 यूनिट ऑफ हीलियम कंटेन 1 एटम। ओके, जितना भी मास होगा उतने ही उस मास को लेके हम क्या लिख लेते हैं? उसके 1 एटम के इक्वल लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है 4 यूनिफाइड मास ऑफ यूनिट मिली होंगी एटॉमिक मास यूनिट। तो हीलियम का हमारा क्या बना है? 1 एटम बना है। तो अब 1 यू के लिए निकाल लेते हैं। 1 यू ऑफ यूनिटरी मेथड फॉलो करेंगे। सिंपली हीलियम इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एटम्स आ जाएंगे। अब हमें जितने में पूछा गया है उतने में निकाल लेंगे। 52 यू में पूछा है ऑफ हीलियम, तो कितना हो जाएगा? बस मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 इंटू 52 एटम्स। ओके, तो आंसर कितना आ जाना है हमारा? 13 एटम्स हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सिंपल है बिल्कुल। ठीक, स्टेप्स फॉलो करते जाएंगे। ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सिंपल है बट इम्पॉर्टेंट भी है। ओके, नेक्स्ट में हमें क्या दिया है? 52 ग्राम ऑफ हीलियम। ठीक, अब हमें देखो पहले क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। हमें मास ऑफ हीलियम गिवन है। कितना गिवन है? 52 ग्राम। हमें मोलर मास ऑफ हीलियम पता है कितना होता है? 4 ग्राम पर मोल। ठीक, और हमें नंबर ऑफ एटम्स चाहिए। हमें नंबर ऑफ एटम्स चाहिए। एवोगाद्रो नंबर हमारे पास होता है। ओके, एवोगाद्रो नंबर हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23। मेरा इसे लिखने का मतलब है, आपको एक फॉर्मूला याद आया होगा, एन इज इक्वल्स टू गिवन मास, ओके, अपॉन मोलर मास। और एक हमने लिया था नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ एटम्स लेने हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाद्रो नंबर। ठीक है, इससे हम निकालते थे एन। तो हमें यहाँ पे जो यूज़फुल है वो पार्ट हम ले लेंगे, एन को हम यहाँ से हटा देंगे। तो इसमें हमें 3 वैल्यूज़ गिवन है एंड 4 विल बी कैलकुलेटेड हियर। ओके, तो मोलर मास ऑफ हीलियम कितना है? 52 और मोलर मास कितना है? 4 इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स हमें निकालने हैं और एन हमें कितना गिवन है? 6.022 इंटू 10⁻23। सिंपल इस वैल्यू को बस इस फॉर्मूला में पुट करेंगे
और जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा n जो आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे 7.826 into 10 to the power 24 will be the number of atoms ओके इन दिस क्वेश्चन। सिंपल था, बस हमें ये n का फॉर्मूला पता है, हमें गिवन मास दिया हुआ है, मोलर मास हमें पता है, नंबर ऑफ एटम्स हमें कैलकुलेट करने हैं और एवोगाद्रो नंबर हमें पता है। तो तीनों वैल्यू को पुट करके n की वैल्यू हम सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, वीडियो यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।